हेलो एवरीवन, आज है 25 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। देखिए, 435 रुपए का शेयर है ये और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार टूट रहा है। 600 रुपए तक पहुंच गया था ये शेयर और जब वो 550 से 600 का लेवल पर शेयर था, कई सारे वीडियोस मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर बनाए थे और मैंने कहा था कि देखो, खरीदारी के मौके नहीं है यहाँ पर। अभी आपको 450 रुपए तक के लेवल का वेट करना चाहिए और आज जब उस लेवल पर पहुंच चुका है तब बात करना बनता भी है कि अभी भी और नीचे कितना ये टूट सकता है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक 435 रुपए का शेयर है और पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो एक महीने के अंदर आज तो 5% की गिरावट है, लेकिन महीने में ये 19 से 20% तक करेक्ट हो चुका है। 595 रुपए तक का हाई इसने बनाया था। उसके बाद अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार ये टूट रहा है और लगातार लोअर सर्किट बना रहा है। लोगों को बेचने तक का मौका नहीं मिल रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल्स थे। कई ज्यादा वीडियोस मैंने बनाए थे और कहा था कि देखो, मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो, 450 रुपए तक ये शेयर जा सकता है, ये मैंने तब भी कहा था। और आज जब उस लेवल के आसपास पहुंचा है तो एक चीज यहाँ पर यह भी है कि दोबारा इसको इवेल्युएट किया जाएगा कि हाँ, अब क्या करें यहाँ पर। देखिए, एक साल का डेटा यहाँ पर देखें तो एक साल का डेटा अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जो इसका आईपीओ है वो इसी साल आया है। लेकिन देखा जाए तो भैया, 175 रुपए से शेयर ने जो रफ्तार भरी थी यहाँ से, वो वाकई में काबिल तारीफ थी। 600 रुपए तक पहुंचा था शेयर और ये इतने शॉर्ट टर्म में जब इतनी बड़ी रफ्तार आई तो एक जाहिर सी बात है कि एक मोड ऐसा जरूर आएगा जहां पर शेयर नीचे की तरफ जाएगा। तो ये वही चीज देखने को मिल रही है। और देखिए, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, अच्छी कंपनी है। लेकिन जब कोई कंपनी का शेयर अपने पी रेशियो से बहुत ऊपर निकल जाता है, देखो अभी तो टूट टूट कर 95 पर आ चुका है इसका पी रेशियो, लेकिन जब 600 के ऊपर था तो 150 से ऊपर का इसका पी रेशियो था। तो बहुत महंगा भी ये उस वक्त लग रहा था। और यहाँ पर देखा जाए वॉल्यूम्स, तो अभी वॉल्यूम्स कम है। आज के दिन में बहुत सारे शेयर्स, इवन इससे पहले भी जब मैंने अदानी पावर के ऊपर वीडियो बनाया था तो उसका भी जो वॉल्यूम है वो 20 लाख के अंदर सिमट गया है और आज इसका 14 लाख के अंदर वॉल्यूम ट्रेड सिमट चुका है। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं हो पा रहे हैं ये शेयर और जाहिर सी बात है, जब गिरावट आती है तो यही चीज देखने को मिलती भी है। और एक चीज जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है और वो यही है कि इस तेजी का जो किसी ने फायदा उठाया है तो वो बड़े फंड हाउसेस ने उठाया है। अब देखिए, फंड हाउसेस ऑलमोस्ट एग्जिट कर चुके हैं। 3.58% की होल्डिंग 0.87%, 2.13% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.88%, मतलब बड़ी क्वांटिटी बेच दी है। और इंश्योरेंस कंपनी ने तो भैया टाटा बाय बाय गुड बाय करके निकल गए वो लोग। 0.35% सब कुछ बेच के 0% पर ला कर खड़ा कर दिया इन लोगों ने। तकरीबन 73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और देखो, ऐसा नहीं कि जो बड़े फंड हाउसेस बेच रहे हैं जो दोबारा नहीं आएंगे। जब शेयर और ज्यादा करेक्ट हो जाएगा वो दोबारा खरीदारी कर लेंगे नीचे के लेवल से, दोबारा भागेगा, दोबारा भी बेच देंगे। यहां पर देखें तो आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से देखो, डिविडेंड तो बहुत ही गंदा वाला पे करता है ये। 50 पैसे का आपको डिविडेंड पे कर रहा है, वो भी ऐसा शेयर जो 500-600 रुपए तक ट्रेड कर रहा था। लक्ष्मी ऑर्गेनिक देखा जाए तो 14% लोग बेचने की बात करें, 82% लोग यहाँ पर खरीदने के और 4% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। देखो, रेवेन्यू इनके ठीक ठाक थे, लेकिन जो चमत्कार हुआ था वो प्रॉफिट में हुआ था और यही वजह थी कि शेयर एकदम से फट गया था इनका। जो इनके प्रॉफिट्स पिछले 4 सालों से 75 करोड़ के आसपास सिमट रहे थे, वो सीधा 122 करोड़ तक पहुंच गए और इन चीज़ों ने ज़्यादा पंप अप करना शुरू कर दिया। और दूसरी अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को पंप करने वाली चीज़, तो भैया इनका जो सेक्टर है पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स, भैया डेफिनेटली एक अच्छा सेक्टर रहा है जहां पर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को हर बार मिलती भी है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में देखें तो करंट प्राइस अभी भी ज्यादा है इन स्ट्राइक वैल्यू से, खरीदने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। रेड फ्लैग नजर आ रहे, कंपनी एएसएम लिस्ट में है और इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूं क्या होता है एएसएम जीएसएम लिस्ट। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदो। देखो, कंपनी अच्छी है, ठीक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन जब इतना दौड़ जाता है तो जाहिर सी बात है लोग
एक पैनिक मोड में आते हैं और अपना प्रॉफिट जो है उसको लेने की कोशिश करते हैं और उन कंपनियों में लगाना शुरू करते हैं जहां पर भैया उनको लॉसेस हो रहे हैं, या जो ऐसी कंपनी जो और ज़्यादा सस्ती कीमत के ऊपर मिल रही है। इसका पी रेशियो भी ज़्यादा है, अभी भी 95 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 24 के आसपास नज़र आया है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक देखो, देखने को तो कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छी कंपनी है, एग्रोकेमिकल्स से जुड़ी हुई कंपनी है ये, पेस्टिसाइड से जुड़ी हुई कंपनी है ये, बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखा दी थी, तो जाहिर सी बात है गिरावट आनी थी। और 450 का जो लेवल मैंने कहा था वो ऑलरेडी अचीव तो हो चुका है, लेकिन अब यहाँ से अभी भी ट्रेंड जो है मार्केट का वो पॉजिटिव नहीं हुआ है अगेन। तो ये नहीं है कि आप जाके खरीदारी कर लो, यहाँ पर अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो वो खरीदारी के मौके कब बनते हैं, यहाँ पर किसी भी शेयर्स में खरीदारी के मौके कब बनते हैं, जब शेयर एक तरफा जब टूट रहा हो, तब तो हाथ नहीं डालना चाहिए, तब बीच में नहीं कूदना चाहिए, ठीक है। हाथ डालने का मौका कब होता है, जब वो इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा हो एक प्राइस रेंज में, तब हाथ डालने का मौका है। पहली ये जो गिरावट है उसका रुकना, उसका थमना ज़रूरी है, और कुछ दिनों के लिए भैया थोड़ी सी इस तरीके की नॉर्मल ट्रेडिंग होना ज़रूरी है, उसके बाद अब यहाँ पर दाव लगा सकते हैं। अभी का जो सिनारियो नज़र आता है वो यही कहता है कि शायद और फर्दर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, और लेकिन हाँ ये भी है कि हर नीचे के लेवल पर बाइंग के ही मौके हैं, तो ये मत मानिएगा कि गिरावट आएगी तो दोबारा रिकवरी नहीं लौटेगी, गिरावट आएगी तो दोबारा रिकवरी भी लौटेगी, क्योंकि देखिए मार्केट में जो पैसों का जो पंपिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए एफआईल्स ने तो पिछले क्वार्टर में बहुत हद तक पैसा निकाला था, तो उसकी जो कमी थी उसको भरने का काम किया है डीआईएल्स ने और भैया हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि देखो बहुत सारे डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं, बहुत सारे नए ट्रेडर्स मार्केट में जुड़े हैं, और वो भैया पैसा डाले जा रहे जब तक पैसा मिल रहा है पैसा डाले जा रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है कि मार्केट अभी सबको नहला रहा है सब, ठीक है। तो देखो जो पैनिक इन्वेस्टर्स है वो तो शायद थोड़ी बहुत हद तक निकल जाएंगे, और जैसे वो निकलना शुरू करेंगे धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी आपको देख और वापस से एफआईएल्स वाले भी दोबारा पैसा डालना शुरू करेंगे। और एक और चीज़ है, जो गिरावट की वजह है इंडिया में, जो तेज़ी की वजह है वो ये भी थी कि जो अमेरिका यूएस वगैरह में जो इंटरेस्ट रेट थे वो कम हो चुके थे, तो उन लोगों ने पैसों को भैया बाहर जो विकसित देश है जैसे कि इंडिया है वहाँ पे अपना पैसा लगाना शुरू किया ताकि भैया उनको अच्छा रिटर्न मिल सके। और अभी अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो दिक्कत पैदा होगी कि लोग यहाँ से पैसा निकाल कर वहाँ पे डालना शुरू कर देंगे। तो यही कहूँगा कि एफआईएल्स का पैसा धीरे धीरे इंडिया से निकल रहा है, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं बाहर तो और ज़्यादा पैसा निकल सकता है, लेकिन ऑलरेडी हमारे जो डीआईएल्स और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पावर का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ही मार्केट को चढ़ाया है इतने ऊपर। और ओवरऑल देखो मार्केट जब इतना पंप अप हो चुका है तो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ टूटेगा, और ये वही हो रहा है। इस हफ्ता शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगला हफ्ता जो दिवाली का रहने वाला है मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा तेज़ी के मामले में, अगर मैं बात करूँ तो वो अच्छा हफ्ता रहेगा। लेकिन दिवाली के बाद दोबारा आपको एक गिरावट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।